पिताजी, आप बहुत बुरे हो। दूसरे के घर जाके देखो, उनके बच्चे कितने खुश हैं उनसे। आपने ना हमारी ख्वाहिशें पूरी की, ना आप हमसे प्यार करते हो। हाँ पापा, आपने हमें बहुत शिकायतें दी और आपने हमारा दिल बहुत दुखाया है। हर बच्चे को अपने माँ बाप से बहुत उम्मीदें होती है, पर आप हमारे सपने पूरे नहीं कर पाए। आज के बाद हम आपसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते। जय और विजय दो भाई थे। वो अपनी असफलता का कारण अपने पिता को मानते थे। समय के साथ बाप बेटों के रिश्ते में कड़वाहट बढ़ती गई और वो पिता से अलग होकर अपना अलग अलग गांव में व्यापार शुरू कर दिया। जय की पत्नी संगीता और विजय की पत्नी निशा भी आपस में बहुत अच्छी सहेली बन गई। और निशा कैसी है बता, सब कुशल मंगल है? सुना है देवर जी का व्यापार आजकल कुछ खास नहीं चल रहा है। हाँ बहन, सिलाई के काम में अब पहली जैसी कमाई नहीं रही। आजकल लोग हाथ से बुने हुए कपड़े पसंद नहीं कर रहे हैं। आजकल पहले से बुने हुए कपड़े आ गए हैं ना। बाजारों में जितने में सिलाई का खर्चा लगता है, उतने में तो सिले हुए कपड़े बने बुनाए मिल रहे हैं। तो कौन भला हमसे कपड़े सिलाएगा? सही बात है बहन, आजकल व्यापार आसान नहीं रहा। हमारे यहाँ भी जितना कमाते हैं सब खर्च हो जाता है। बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसलिए तो आपके जेठ जी ने साथ में बर्तन बनाने का व्यापार शुरू किया है। हाँ, शुरू में मेहनत बहुत लगती है। बनाने सीखने के लिए सालों साल लग जाते हैं, पर एक बार व्यापार चल गया तो जिंदगी संवर जाएगी। निशा को यह बात बहुत अच्छी लगती है और इस बात का जिक्र वो विजय से करती है। सुनते हो जी, आपके भाई साहब ने मिट्टी के बर्तन बनाने का काम शुरू किया है। सुना है बहुत कमाई है। आप भी शुरू करो ना जी कुछ और। एक ही व्यवसाय के भरोसे रहेंगे तो कैसे चलेगा? अरे, हर किसी की किस्मत होती है। मैं भी अपने एक दोस्त को जानता हूँ। 4 सालों से ये काम सीख रहा था और ये कर रहा था। बहुत मेहनती था, पर उसे कोई सफलता नहीं मिली और थक हार कर काम छोड़ दिया उसने। और मैं इस काम को शुरू करूँगा तो कपड़े कौन सिलेगा? माना कमाई कम हो गई है, पर हो तो रही है ना। हमारा घर तो चल रहा है। 2 नाव में पैर रखूंगा तो ना इधर का रहूंगा ना उधर का। इसलिए जो चल रहा है उसे चलने दो। ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे। मन में आया तो बोल दी। मुझे संगीता दीदी से मिलने का बहुत मन कर रहा है। चलो ना चलते हैं। इसी बहाने आपको अपने बड़े भैया से मिलने का मौका मिल जाएगा। अरे रहने भी दो, उन्हें काम करने में मेरी वजह से उनका ध्यान भंग हो जाएगा। मेरे मिलने जाने से कहीं वो परेशान ना हो जाए। अरे, आप हर सप्ताह अपने काम के सामान लेने के लिए उनके गांव से गुजरते हो। भला अपनों के आने पर किसी को बुरा लगता है क्या? कोई भी कितना ही व्यस्त हो, 24 घंटे तो काम नहीं करता ना। क्या खाना भी नहीं खाते? क्या आराम भी नहीं करते? क्या सोते भी नहीं है? बल्कि अपनों से मिलकर तो सारी थकान दूर हो जाती है। लोग अपनों से मिलने कितनी दूर दूर से आते हैं। आपके पापा को ही देखो, 10 गांव दूर हैं, फिर भी समय निकालकर आप दोनों से मिलने आते हैं। खुद सारा काम छोड़कर। भले आप लोगों का व्यवहार कैसा भी हो, बल्कि थोड़ी ही दूर गांव में तो उनका घर है। इतनी बार उनके गांव से गुजरते हो, पर उनके घर नहीं जाते। कोई कितना भी व्यस्त हो, जो अपना होता है उनके लिए समय निकाल नहीं लेता है। ऐसे में रिश्ते खराब होते हैं। चलो मैं भी कल चलूंगी। जय भैया, आप कैसे हो? इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिल लूं। बहुत दिन हो गए थे ना, आपसे मिला नहीं था। आपकी याद आ रही थी। निशा भी जिद कर रही थी। अरे छोटे, तुझे कितनी बार कहा है, बिना पूछे मत आया कर। आने से पहले एक बार पूछ लिया कर। मैं हर समय खाली नहीं रहता। कभी काम करता रहता हूँ तो कभी काम की तैयारी करता रहता हूँ, तो कभी काम से दूसरे गांव जाया करता हूँ। बेसमय मिलकर मेरा ध्यान भटकता है। पता है ना मैं कितना मेहनती हूँ। कम आया करो और मिलने से पहले पूछ लिया करो। निशा और विजय दुखी मन से वहां से जाते हैं, तो आप इसलिए उनके घर ज्यादा जाया नहीं करते। मुझे माफ कर दो जी, मैंने खामखा आपको मिलने को कहा। अब से मैं आपको कहीं आने जाने के लिए जिद नहीं करूंगी। समय गुजरते पता नहीं चलता। 1 साल बीत जाते हैं और एक दिन संगीता और निशा आपस में बात कर रहे थे। आज गांव से गुजरते समय जेठ जी की दुकान पर ध्यान गया। लगता है बड़ा अच्छा कारोबार चल रहा है। हाँ बहन, ये सब कड़ी मेहनत का नतीजा है। 3 साल से इस काम में मेहनत कर रहे थे, दिन रात एक कर दिए थे।
सप्ताह सप्ताह घर से बाहर रहकर कई लोगों से काम सीखा और जानकारी ली। उसी मेहनत का नतीजा है। इससे हमारी आय 4 गुना बढ़ गई है। दीदी, क्या जेठ जी से बोलकर थोड़ा समय निकालकर हमें भी इस कारोबार को करने का मार्गदर्शन कराओगी? मैं भी आपके देवर को समझाऊंगी और कुछ अलग काम करने के लिए मनाऊंगी। तू इसकी फिक्र मत कर, हमारी तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। तू कल देवर जी के साथ सुबह से आ जाना। निशा अपने घर जाती है और अपने पति से कहती है, मैं तो कहती थी ना, आप भी कुछ अलग करो। देखो आपकी भैया की मेहनत, 2 सालों से कड़ी मेहनत की और आज वो लोग कितने खुश हैं। उस दिन अगर आपने भी शुरुआत की होती तो शायद आज हमारी भी स्थिति बेहतर होती। मैंने तो कहा था ना तुमसे, जिस कारोबार से मेरा घर चल रहा हो उस जमे जमाए व्यापार को छोड़कर अनजान कारोबार को कैसे करूं। पता चला ना इधर का रहा ना उधर का। मुझे कुछ भी नहीं पता, आप जैसी भी करो, शुरुआत तो करो। कल संगीता भाभी ने बुलाया है, आपके भैया से ही जानकारी ले लीजिएगा। दूसरे दिन सुबह निशा और विजय अपने बड़े भैया जय के यहाँ मिलने पहुँचते हैं। भैया, आप तो सब जानते हैं, मैं जो व्यापार कर रहा हूँ उससे हमारा गुजारा उतना अच्छा हो नहीं रहा है। भैया, मुझे भी अपने काम के बारे में बताओ ना, मैं क्या करूँ, कैसे शुरुआत करूँ, कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप मुझे राह दिखाओगे तो शायद मैं कुछ अच्छा कर सकूं। तुम कपड़े सिलने का काम करते हो, उसे करो, मैं उसे मना नहीं करता, पर अपने समय का आधा बर्तन बनाना सीखने में दो। पूरा दुकान ढेर सारे बर्तनों से भर दो। ग्राहक सामान ले या न ले, पर दुकान भरी रहनी चाहिए। समय के साथ नए नए प्रकार के बर्तन बनाते रहो और दुकान में रखते रहो। समय कम हो तो छोटे छोटे बर्तन बनाओ, पर सामान ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ। मेहनत करो और समय दो, फिर देखो एक दिन सफलता जरूर हाथ लगेगी। तुम्हें कौन सी मिट्टी का चुनाव करना है, कहाँ से मिट्टी लाना है, ये सब मैं सिखा दूंगा और स्थान को भी बता दूंगा। और जिस गुरु से मैंने बहुत कुछ सीखा है उसकी किताब तुम्हें दे रहा हूँ, इसे पढ़ लेना और कल से ही काम शुरू कर दो। दूसरे दिन से विजय कुम्हार बनने की तैयारी में लग जाता है और भैया के बताए हुए अनुसार काम करना शुरू कर देता है। अनुभव ना होने के कारण विजय से बर्तन अच्छे नहीं बनते और उसके सामान नहीं बिकते। विजय अपने गांव में जाकर वहां की आवश्यकता को समझता है और अपने काम करने का ढंग बदलता है। वह बर्तन बनाना कम कर देता है और समय समय पर अपने भैया जय से अनुभव की जानकारी लेता रहता। आपके बर्तनों के व्यापार में प्रगति नहीं दिख रही है। आपको जैसे भैया ने कहा वैसे आप क्यों नहीं करते हो? हर रोज बर्तन क्यों नहीं बनाते? ज़्यादा सामान दुकान में क्यों नहीं रखते? मुझे बर्तन बनाने का तो अनुभव नहीं है, पर हाँ, व्यापार कैसे करना है उसका अनुभव है। उनकी जानकारी उनके गांव और बाजार के ग्राहकों के लिए सही है, पर मेरे गांव के ग्राहक और उनकी जरूरत उनके गांव से कुछ अलग है। मैं उनसे अनुभव ले रहा हूँ, उनका तरीका नहीं, क्योंकि हर बाजार और ग्राहकों में व्यापार का तरीका कुछ अलग होता है। बेशक मेहनत करने पर सफलता मिलती है, पर तकनीक और सही तरीके से मेहनत करने पर सफलता और अच्छी मिलती है। किसी को अधिक से अधिक सामान रखने पर सफलता मिलती है तो किसी को गुणवत्ता वाले सामान पर। अगर किसी पेड़ को काटने के लिए मुझे 4 घंटे दिए जाएं तो मैं 2 घंटे कुल्हाड़ी को धार करने में लगाऊंगा। मैं इसी सिद्धांत पर काम करता हूँ। विजय ने अपना समय बर्तन बनाने की बारीकी पर ध्यान दिया और जल्द ही वो सुंदर बर्तन बनाना सीख लिया। उसने बर्तनों को अधिक मात्रा पर बनाने से ज़्यादा सुंदर और टिकाऊ बनाने पर ध्यान दिया। विजय के बर्तन बहुत जल्दी बिकने लगे। अरे वाह जी, पूरे बर्तन बिक गए। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने कम समय में और कम सामान के साथ हमारा व्यापार चल जाएगा। ये कैसे हुआ? काम में ताकत जरूरी है, पर तकनीक के साथ ताकत उससे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपने बाजार और ग्राहकों को समझा, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी चाहिए, तो मैंने वैसा ही प्रोडक्ट बनाने में ध्यान दिया और रिजल्ट सामने है। पर मुझे अब ये काम रोकना पड़ेगा। मैं जिस मिट्टी का उपयोग बर्तन बनाने में कर रहा हूँ वो बरसात के समय ख़राब हो सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो जो ग्राहक मुझसे सामान ले गए हैं वो दोबारा नहीं आएंगे। मुझे इस पर काम करना पड़ेगा। विजय कई बार अपने भैया से मिलने जाता है, पर जय घर दुकान पर मिलता ही नहीं है। वो घर पर नहीं है।
तुम जब भी आते हो इत्तेफाक से वो रहते ही नहीं। कभी और आना। उस दिन घर से जाते समय विजय के सारे रुपए रास्ते में गिर जाते हैं और सामान खरीदने के लिए विजय के पास कुछ भी रुपए नहीं रहते। तभी विजय के पिताजी हमेशा की तरह दोनों बच्चों से मिलने आते हैं। क्या बात है मेरे बच्चों, बड़े उदास लग रहे हो। मुझे बताओ, तुम्हारा बड़ा भाई तो मुझसे बात तक नहीं करता, बिना शकल देखे ही वापस आ जाता हूँ उसके घर से। अब तुम भी ऐसा करोगे? मेरे सारे रुपए आज खो गए। बर्तन बनाने के लिए जो सामान जरूरत पड़ता है कुछ नहीं खरीद पाऊंगा। न जाने इस नुकसान की भरपाई कैसे कर पाऊंगा। बेटा, ये रुपए रखो और अपना काम जारी रखो। कोई भी तकलीफ हो तो बताना, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। मुझे माफ कर दो पिताजी, नासमझी मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। बेटा, मेरे पास जो भी है सब तुम्हारा ही तो है। बस गलती इतनी सी हो गई कि अपनी हैसियत से ज़्यादा तुम्हारे लिए कुछ कर ना सका। गलती बस इतनी सी हो गई कि अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचा कर रखा ताकि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। बेटा, आज मैं असहाय और खाली हाथ होता तो क्या तुम मेरी मदद कर पाते? तुम तो सीधे मुंह मुझसे बात तक नहीं करते हो। जिस दिन तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ ऐसा करेगी तब पता चलेगा बेटा कैसा लगता है। जिस हाथ को पकड़कर तुम लोगों को लिखना पढ़ना सिखाया, बोलना सिखाया, आज वही हाथ मेरे लिए दरवाजे बंद करते हैं। वही जबान मेरे लिए खामोश रहती है। बेटा, तुलना करना आसान है, पर मेरी जगह खुद को रख कर देखा होता। अपने से ऊंचे से तुलना करना आसान है, पर मैंने उन माँ बाप को भी देखा है जो अपने पेट की खातिर बच्चों को अनाथालय या फुटपाथ पर छोड़ देते हैं। और उन माँ बाप को भी देखा है जिन्होंने अपना पेट काट कर बच्चों को पाला और उनके बच्चे उनके बुढ़ापे में उन्हें राशन तक नहीं दे पाए। बात बड़ी कड़वी है बेटा, पर इतना बताना, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, शादी करवाई, जीने योग्य बनाया। तुमको लगता है मेरी तरफ से कुछ कमी रह गई, पर क्या उस कमी के बराबर भी तुम क्या अपने पिताजी का सहारा बन पाए? खैर, समय हो रहा है, मैं चलता हूँ, कभी और मिलूंगा अगर तुम्हारी मर्जी होगी तो। पिताजी के जाने के बाद विजय जय भैया को याद करते हुए कहते हैं, मुझे इस काम में भैया का अनुभव जानना था, पर शायद वो मुझसे मिलना नहीं चाहते हैं। कम से कम एक बार साफ साफ कह देते जो मन में है। भैया ने तो काम सिखाने में मेरी मदद की है, हर बार इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि इतने बार में एक बार भी ना मिले, न दोबारा मिलने के लिए बुलाया। शायद वो मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं, पर ऐसा क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? अरे नहीं, आप खामखा कुछ भी सोच रहे हैं। उन लोगों की दिल बहुत साफ है, अच्छे और मददगार लोग हैं। उन्होंने हम लोगों को राह दिखाया, शुरुआत में इतनी मदद की। आपको गलत फहमी हुई है। मैं जाके उनसे मिलूंगी और इस गलत फहमी को दूर करूंगी। विजय और निशा अपने भैया भाभी जय और संगीता से मिलने जाते हैं और घर पर उनकी आपस में मुलाकात होती है। अरे भैया, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है। पहले तो बाद में भी समय निकाल देते मेरे लिए। एक बार भी भाभी ने भी दोबारा कब मिलोगे बताया नहीं। आपसे कुछ ज़रूरी बात कहनी थी। तू मुझे बहुत परेशान करता है, मैं बिल्कुल खाली नहीं रहता हूँ। तेरी खुशहाली का क्या मैंने ठेका ले रखा है? तुझे जो किताब दी थी उससे सीख लेता। अगर किताबों से ही सब सीख जाते तो किसी को शिक्षक की जरूरत ही नहीं पड़ती भैया। और ये ज़रूरी तो नहीं कि हर बात किताब में लिखी हो। जो पूछना था उसका जवाब आपके पास था। बकवास बंद कर, तू बहुत मतलबी है। बस काम पड़ा तो मेरे आगे पीछे घूम रहा है, बाकी समय तो मेरे पास आता तक नहीं था तू। भैया, जिसे अपना मानो उसी को तो बुरे समय में याद किया जाता है। और आप ही तो मुझे भगा दिया करते थे, जुल्म में मत मिला करो। भले आप दूसरे के लिए समय निकाल लेते थे, पर खुद के भाई को मिलने के लिए आपको मुहूर्त निकालना पड़ता था। अपने काम सीखने के लिए आप महीने भर का समय निकाल लेते थे, और मेरे लिए 15 मिनट तक नहीं रहते थे। शर्म नहीं आती अपने बड़े भैया से जुबान चलाते हुए? तुम लोगों की हैसियत ही नहीं है हमसे बात करने की। सब कुछ तो सिखा दिया है, और क्या ज़रूरत थी? हमें तो बहुत समय लगा, और इतना तो तुमने कुछ ही महीनों में पा लिया। तुम्हें तो हमने सब पका के दे दिया, तुमको तो बस बैठ के खाना है। मैंने तुझे जैसा बताया था तूने वैसा नहीं किया, और तुम अपना ही दिमाग चलाते हो, और तुम बहुत आलसी हो, मेहनत से बचते हो। आपने जो कहा सब बहुत अच्छा था, पर परिस्थिति, समय और जगह के अनुकूल और जगह के अनुरूप अपने काम में कुछ बदलाव करने पड़ते हैं भैया। मेरे काम करने में बारीकी और गुणवत्ता हो,
और आगे मेरा नाम ना खराब हो, इसलिए मैंने अपने काम को रोका ताकि मैं अच्छे सामान बना सकूं। इसीलिए समय लिया। तू आलसी है, मतलबी है, झगड़ालू है, मुझसे झगड़ा करने आया है और पता चला है कि तूने पिताजी से बात करना शुरू कर दिया है। मेरे से ज़्यादा तुझे पिताजी अच्छे लगने लगे, उसी के साथ रहा करो, या तो मैं या तो पिताजी। ठीक है भैया, आपने मुझे इतना प्यार दिया और मेरी मदद की, मैं आप दोनों में से पिताजी को चुनता हूँ, क्योंकि रिश्तों में व्यापार नहीं होता। पिताजी ने हमारे बुरे बर्ताव के बाद भी हमें माफ़ किया और जब जब भी मुसीबत पड़ी वो हमारे साथ खड़े रहे, और आप लोगों ने बिन बात के ही हमें आरोपी बना दिया। ज़रूरत के समय मतलब ही कहकर हाथ खींच लिया। सुख में तो सभी साथ देते हैं भैया, पर अपना वही है जो सब भूलकर दुख में आपके साथ खड़ा हो, ना कि बीती बातों को लेकर आज का रिश्ता खराब करे। जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मेरे पिताजी हमेशा मेरे साथ खड़े रहे और आप मेरे लिए मुहूर्त ढूंढते रहे और मेरा समय दूसरों को बांटते रहे। बिन बात के हमेशा मुझसे बेरुखी में बात करते और आए दिन बिन बात के मुझसे रूठते रहते। बहुत हो गया, जो तेजी से ऊपर जाता है वो उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरता है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू सफल नहीं हो पाएगा। भैया, श्राप और दुआ तो उनकी लगती है ना जो अपने अहम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या को अपने वश में कर चुका हो, ना कि वो इन प्रवृत्ति के वशीभूत होकर हरकतें करते हैं। मुझे समझ में आ गया भैया, कौन अपना है और कौन पराया, कौन रिश्ते बनाना जानता है और कौन बिगाड़ना। चुन लिया मैंने उन्हें जिसने मुझे जीना सिखाया। जा रहा हूँ दूर आपसे, क्योंकि बना दिया आपने मुझे पराया। तभी विजय को एक मददगार से मुलाकात होती है और वो कहता है, ना गलत है कुछ, सब समय ठीक करेगा। उतार चढ़ाव तो पड़ाव है जिंदगी का, सफल होगा जब अड़ा रहेगा। अल्प ज्ञान इज डेंजरस मोर देन अज्ञान। समय लगे थोड़ा ज्यादा पर हो मेहनत में जान। कुछ दिनों बाद वापस सब ठीक हो जाता है। विजय और निशा खुशहाल जिंदगी जीते हैं।